अफगानिस्तान के साथ संघर्ष विराम को तोड़ना तो जैसे पाकिस्तान की फितरत बन गई। हर बार वो ये आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की सरजमी से उसके खिलाफ आतंकी वारदातों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि खुद पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। जिस आतंकवाद को उसने अरसे से पाला पोसा, उसी के जाल में वो फंसता जा रहा है। एक तरफ खैबर में, पीओके में और बलूचिस्तान में उसकी फौज और पुलिस के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नाकामी से मुनीर की सेना इस कदर बौखला चुकी है कि वो संघर्ष विराम तोड़कर अफगानिस्तान की सरहद के इर्द गिर्द बेकसूरों की जान ले रही है। सच तो यह है कि धोखा पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की रगों में बहता है। करीब एक महीने भर पहले ही जब अफगानिस्तान के साथ उसकी जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से कई बार पाकिस्तान ने सीजफायर को तोड़ा है। आइए आपको इस बारे में क्या हुआ है एक महीने के अंदर सबसे पहले एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। खैबर में फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, अपनों पर बरसाई गोलियां, कईयों के लिए जान। अफगान सीमा पर तोड़ा संघर्ष विराम। ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठे नकाब के पीछे छिपा आतंक का चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए काफी है। पाकिस्तानी फौज और स्थानीय पुलिस अपने ही इलाके में अपने ही लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है। ये जंग किसी दुश्मन देश के साथ नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तानी फौज के जवान अपने ही लोगों की जान लेने का जश्न मना रहे हैं। बेकसूरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। खैबर का ये इलाका पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तानी फौज की नापाक करतूतों का शिकार बन रहा है। जब जब स्थानीय लोग अपनी आवाज उठाते हैं, मुनीर की मजबूर सेना गोलियां बरसाती है और अपने ही लोगों की जान ले लेती है। असंतोष इस कदर गहरा गया है कि इस इलाके के लोगों का भरोसा पाकिस्तान की सरकार और फौज से पूरी तरह उठ चुका है। गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान के कई इलाकों में पैदा हो चुके हैं। बलूचिस्तान से लेकर पीओके के कई इलाकों और खैबर में भी पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गोलियों ने माहौल को बद से बदतर कर दिया है। खुद पाकिस्तान की सरजमीन का ये हाल है और उल्टे वो अफगानिस्तान पर आरोप लगाता फिर रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस इलाके से सटी डूरंट लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले करीब एक महीने से भीषण जंग चल रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहने को इस वक्त दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन हर बार पाकिस्तानी फौज सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए सरहदी इलाकों में बम बरसा रही है, गोलियों की बौछार कर रही है और बेकसूर लोगों की जान ले रही है। न वो बच्चों को बख्शती है, न ही बुजुर्गों को और न ही महिलाओं को। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके पर हुई इस गोलीबारी से बचने के लिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के इस दावे को भी झूठा साबित करने के लिए काफी हैं, जिनमें वो कहता रहा है कि वो आतंकी ठिकानों पर हमला करता है। दरअसल अपनी ही जमीन पर उसके खिलाफ इतनी आवाजें उठ रही हैं कि विद्रोह की ज्वाला शांत करने में नाकाम पाकिस्तान अब सारी भड़ास अफगानिस्तान पर ही निकाल रहा है। अफगान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके उसकी करतूतों के गवाह बन रहे हैं। खैबर के बन्नू इलाके से हर दूसरे दिन विद्रोही पाकिस्तान की फौज और पुलिस की नाक में दम कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने जब उन पर सख्ती बरती तो विद्रोहियों ने ऐसा पलटवार किया कि पुलिस को दुम दबाकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन बौखलाई पुलिस ने पूरी ताकत के साथ हमला बोला और इतनी गोलियां बरसाई कि कई लोग मारे गए। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ साथ कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर भी आ रही है। दिल्ली से सुबोध कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे मक्कारी पाकिस्तान के रगों में है। मक्कारी, मौका परस्ती, धोखा पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की रगों में बहता है। करीब महीने भर पहले जब अफगानिस्तान के साथ उसकी जंग शुरू हुई थी, उसके बाद कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा। आइए आपको बताते हैं कि एक महीने के अंदर कैसे पाकिस्तान ने बार बार युद्ध विराम को तोड़ा है और बेकसूरों की जान ली है। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी हम साझा कर देते हैं। दरअसल 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया था। कहा गया था कि हमने टीटीपी के संस्थापक या उनके बड़े नेताओं को या फिर उसके बड़े कमांडर्स को मार गिराया, जो बाद में झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान ने 200 तालिबानियों की मौत का दावा किया। तालिबान ने 58 पाक सैनिकों की मौत का दावा किया। अफगानिस्तान ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान को। 15 अक्टूबर को हुए संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए सहमति बनी। बावजूद इसके पाकिस्तान ने हमला फिर से शुरू कर दिया।
ये 15 दिन के बाद हुआ। 18 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक्स कर पाकिस्तान ने 3 क्रिकेटरों समेत 17 लोगों की जान ले ली। बेकसूर क्रिकेटर जो लगातार निहत्थे थे, अपने घर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी। 19 अक्टूबर को दोहा में हुई पहले दौर की बातचीत, उसके बाद 28 अक्टूबर को दोबारा से दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई, जिसको पाकिस्तान ने फिर तोड़ दिया। 6 नवंबर यानी करीबन 2 से 3 दिन पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए पिन बोल्डक इलाके में भारी गोलीबारी की और कहा यह भी गया कि उसने मोर्टार और एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने नहीं किया पलटवार। यह अफगानिस्तान लगातार शांति की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है। तुर्की में चल रही बातचीत की शांति वार्ता पर दुनिया भर की नजरें है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उन शांति वार्ताओं का मखौल उड़ाते हुए बार बार युद्ध विराम तोड़ रहा है। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब अफगानिस्तान चुप रहकर ही सही, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान लगातार खैबर पख्तूनवा में अपने ही लोगों के खून की नदियां बहा रहा है। अफगानिस्तान से हर झड़प के बाद पाकिस्तान पख्तूनवा में कत्ले आम का बहाना तलाशकर बारूद की बारिश करता है। लेकिन इसी पाकिस्तान की फौज और पुलिस की घिग्गी तब बन जाती है जब उसका मुकाबला, उसका सामना तहरीके तालिबान से होता है, और उस समय पाकिस्तान की सेना इलाका छोड़कर, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाती है। कभी पाकिस्तान की उत्तरी और पश्चिमी सरहद पर तहरीक तालिबान का गढ़ माना जाता था। टीटीपी के वो लड़ाके अब सरहदी और पहाड़ी इलाके छोड़कर पाकिस्तान के पंजाब तक फैल चुके हैं। पाकिस्तान में आए दिन होने वाले आतंकी हमलों में इन दिनों सबसे ज्यादा हमले टीटीपी के आतंकी ही करते हैं। पाकिस्तान की फौज और पुलिस को पहाड़ी और सरहदी इलाकों में पस्त करने वाले टीटीपी पहले पाकिस्तानी जनरल मुनीर को खुली चेतावनी दे चुकी है, और अब उसने पाकिस्तान में जल्द ही अपनी हुकूमत का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर बैठे टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को जो संदेश भेजा है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे नहीं, बल्कि पाकिस्तानी ही हैं जो जिहाद कर रहे हैं। इससे पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी जनरल मुनीर को आमने सामने की जंग की चुनौती दी थी, लेकिन तब वो आतंकी केपी के इलाके में खड़े थे। इस बार पंजाब में खड़े होकर टीटीपी ने फिर मुनीर की फिसड्डी फौज को चुनौती भेजी है। कहां तो पाकिस्तानी हुकूमत ये दावे करती है कि पाकिस्तान में टीटीपी टूट चुका है और सरकारी लश्कर और ISIS के आतंकी छोटे तालिबान को खत्म कर देंगे, लेकिन टीटीपी की ओर से जारी इस वीडियो से साबित हो गया है। टीटीपी ने अलग अलग मौकों पर जारी किए जा चुके इन वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की फिसड्डी फौज की बढ़ती कार्रवाइयों के बावजूद टीटीपी के हौसले टूटे नहीं है। सुबोध कुमार, दिल्ली आज तक।